नमस्कार मित्रों। सावन सोमवार से पहले घर ले आना इस पौधे की जड़ी डी को। क्या आप भी रात रात भर सो नहीं पाते? क्या सिर पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आता? व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। घर में पैसा आता तो है, लेकिन कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और सारा पैसा अस्पताल की दवाइयों में खर्च हो रहा है। अगर आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। आज के इस वीडियो में हम शिव महापुराण में बताया गया वो अचूक और गुप्त उपाय जानेंगे, जिसे करने के बाद आपका बड़े से बड़ा कर्जा भी हवा की तरह उड़ जाएगा। घर में धन की ऐसी वर्षा होगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करना है। वीडियो को बिना छोड़े अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। शिव महापुराण के अनुसार सोमवार का दिन और प्रदोष का समय भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं है, ये चंद्रमा का दिन है, और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान है। जब हमारा मन अशांत होता है, जब किस्मत साथ नहीं देती, तब चंद्रमा कमजोर होता है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन ढल रहा होता है और रात की शुरुआत हो रही होती है। शास्त्रों में लिखा है कि इस गोधूली बेला में, यानी प्रदोष काल में, साक्षात भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस समय अगर कोई सच्चा भक्त शिव जी के सामने एक लोटा जल भी लेकर खड़ा हो जाए, तो महादेव उसकी झोली भर देते हैं। इसलिए सोमवार और प्रदोष काल में किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। यह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। यह धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का सबसे अचूक उपाय है। इसे आप किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तीन चीजें चाहिए। पहला, एक तांबे का लोटा जिसमें आपके अपने घर का शुद्ध जल भरा हो। दूसरा, एक साबुत बेलपत्र। ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसकी तीनों पत्तियां पूरी तरह से सुरक्षित हों। और तीसरा, थोड़ा सा शुद्ध शहद। अब उपाय को कैसे करना है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सुबह स्नान करने के बाद या शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। अब जो बेलपत्र आपके पास है, उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर, यानी जो सबसे ऊपर की पत्ती होती है, उस पर अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से थोड़ा सा शहद लगा दें। शहद लगाते समय अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें और महादेव से अपने कर्ज की, अपनी गरीबी की समस्या को कहें। उनसे प्रार्थना करें कि हे बाबा, अब आप ही मेरा सहारा हैं। अब इस बेल पत्र को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखें। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि शिवलिंग में जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलाधारी के बिल्कुल बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। वही माता अशोक सुंदरी का स्थान है। माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। बेलपत्र को इस तरह रखें कि शहद वाला हिस्सा नीचे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करे और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, यानी जहां से जल नीचे गिरता है, उस तरफ हो। इसके बाद जो एक लोटा जल आप घर से लेकर गए हैं, उसे धीरे धीरे बिल्कुल पतली धार से उस बेलपत्र पर चढ़ाना शुरू करें। जल चढ़ाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल की धार इतनी पतली होनी चाहिए कि आपको मंत्र बोलने का पूरा समय मिले। जब पूरा जल चढ़ जाए, तो उसी स्थान पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर महादेव और माता अशोक सुंदरी से अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करें। यकीन मानिए, शिव महापुराण कहता है कि जो भी व्यक्ति 3 सोमवार या 3 प्रदोष इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लेती है। कुबेर देव स्वयं उसके घर के भंडार भर देते हैं। शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। तो आइए, आज आपको शिव महापुराण की एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाता हूं, जो यह साबित करती है कि महादेव कितने भोले हैं और उनकी कृपा से क्या कुछ नहीं मिल सकता। प्राचीन काल की बात है। कामपिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम यज्ञदत्त था। यजदत्त बहुत ही विद्वान और सदाचारी था, लेकिन उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह बुरे लोगों की संगति में पड़ गया था। उसने जुआ खेलना, चोरी करना और सारे गलत काम सीख लिए थे।
जब उसके पिता यज्ञदत्त को यह बात पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर गुणनिधि को घर से निकाल दिया। गुणनिधि दर दर भटकने लगा। उसके पास न खाने को कुछ था, न पहनने को। वह भूख प्यास से तड़प रहा था। भटकते भटकते रात हो गई। तब उसे दूर से एक शिव मंदिर दिखाई दिया। वह शिवरात्रि का दिन था। मंदिर में बहुत से भक्त पूजा पाठ कर रहे थे और प्रसाद चढ़ा रहे थे। गुणनिधि को भगवान शिव से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस भूख लगी थी। वह मंदिर के एक कोने में छिपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब लोग सो जाएं और वह भगवान के सामने रखा प्रसाद चुरा कर खा ले। आधी रात बीत चुकी थी। सारे भक्त थक कर सो गए थे। शिव मंदिर में जल रहा दीपक बुझने वाला था। उसकी लौ बिल्कुल धीमी हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। गुणनिधि प्रसाद चुराने के लिए धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया, लेकिन वहां बहुत अंधेरा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने शिवलिंग को देखने और प्रसाद ढूंढने के लिए अपने ही फटे हुए कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे जलाकर एक रोशनी की। भक्तों, जरा महादेव की दयालुता देखिए। गुणनिधि ने वह कपड़ा अपनी चोरी के लिए जलाया था, लेकिन भगवान शिव ने उसे क्या माना? महादेव ने माना कि इस गरीब और भूखे इंसान ने मेरे मंदिर का अंधेरा दूर करने के लिए मेरे सामने दीपदान किया है, मेरी आरती की है। कुछ ही पलों में मंदिर के रक्षकों की नींद खुल गई और उन्होंने गुणनिधि को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अनजाने में वहां हुई एक हाथापाई में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। जैसे ही गुणनिधि के प्राण निकले, यमराज के दूत उसे नरक ले जाने के लिए आ गए। लेकिन तभी वहां शिवजी के गण प्रकट हो गए। शिव गणों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, इसे नरक नहीं ले जा सकते। इसने शिवरात्रि की रात भगवान शिव के मंदिर में दीपदान किया है। इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। ये शिवलोक जाएगा। सोचिए, जो व्यक्ति चोरी करने गया था, जिसने बिना किसी भक्ति के अनजाने में सिर्फ एक रोशनी की थी, महादेव ने उसे शिवलोक प्रदान कर दिया। यही गुणनिधि अगले जन्म में भगवान शिव की कृपा से देवताओं के कोषाध्यक्ष बने, जिन्हें आज हम और आप धनपति कुबेर के नाम से पूछते हैं। जी हाँ, भगवान कुबेर, जो दुनिया भर के धन के मालिक हैं, वह पिछले जन्म में एक गरीब और पापी ब्राह्मण थे, जिन्हें केवल शिव मंदिर में अनजाने में की गई एक छोटी सी सेवा का इतना बड़ा फल मिला था। तो सोचिए, जब अनजाने में की गई सेवा से कुबेर देव को इतना बड़ा खजाना मिल सकता है, तो जब आप पूरे विश्वास के साथ नियम से माता अशोक सुंदरी को बेलपत्र अर्पित करेंगे और महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, तो क्या महादेव आपकी गरीबी दूर नहीं करेंगे? क्या आपका कर्जा माफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। आपकी पुकार में वो तड़प होनी चाहिए जो सीधे कैलाश तक पहुंचे। महादेव कभी किसी का उधार नहीं रखते। आप उन्हें एक लोटा जल देंगे, वो आपको सुख, शांति और समृद्धि का पूरा महासागर दे देंगे। आज के इस उपाय को अपने जीवन में जरूर उतारिए। कल से ही नियम बना लीजिए। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, एक लोटा जल और बेलपत्र कभी मत छोड़िए। मुझे पूरा विश्वास है कि शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और महादेव पर पूरा भरोसा हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आपके एक कमेंट से किसी और को भी शिव भक्ति की प्रेरणा मिल सकती है। ऐसी ही शिव महापुराण की कथाओं और गुरु जी के अचूक उपायों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। क्या आप भी कर्ज, बीमारी और धन की कमी से दिन रात परेशान हैं? शिव महापुराण का यह एक अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। आज ही जानें और महादेव की कृपा पाएं। एक तरफ बाएं, एक उदास इंसान सिर पर हाथ रखे बैठा है, जिसके पास कुछ बिल या खाली पर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट टोन। दूसरी तरफ दाएं, एक चमकता हुआ शिवलिंग है, जिस पर एक बेलपत्र और शहद चढ़ाया जा रहा है, गोल्डन स्लैश डिवाइन ग्लो। ऊपर कोने में पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की एक छोटी सी तस्वीर है, जो मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप भी रात रात भर सो नहीं पाते? क्या सिर पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आता? व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। घर में पैसा आता तो है, लेकिन कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है और सारा पैसा अस्पताल की दवाइयों में खर्च हो रहा है। अगर आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते।
आज के इस वीडियो में हम शिव महापुराण में बताया गया वो अचूक और गुप्त उपाय जानेंगे, जिसे करने के बाद आपका बड़े से बड़ा कर्जा भी हवा की तरह उड़ जाएगा। घर में धन की ऐसी वर्षा होगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करना है। वीडियो को बिना छोड़े अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। शिव महापुराण के अनुसार सोमवार का दिन और प्रदोष का समय भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं है, यह चंद्रमा का दिन है, और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान है। जब हमारा मन अशांत होता है, जब किस्मत साथ नहीं देती, तब चंद्रमा कमजोर होता है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन ढल रहा होता है और रात की शुरुआत हो रही होती है। शास्त्रों में लिखा है कि इस गोधूली बेला में, यानी प्रदोष काल में, साक्षात भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इस समय अगर कोई सच्चा भक्त शिव जी के सामने एक लोटा जल भी लेकर खड़ा हो जाए, तो महादेव उसकी झोली भर देते हैं। इसलिए सोमवार और प्रदोष काल में किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। यह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। यह धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का सबसे अचूक उपाय है। इसे आप किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 चीजें चाहिए। पहला, एक तांबे का लोटा जिसमें आपके अपने घर का शुद्ध जल भरा हो। दूसरा, एक साबुत बेलपत्र। ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसकी तीनों पत्तियां पूरी तरह से सुरक्षित हों। और तीसरा, थोड़ा सा शुद्ध शहद। अब उपाय को कैसे करना है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सुबह स्नान करने के बाद या शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। अब जो बेलपत्र आपके पास है, उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर, यानी जो सबसे ऊपर